बंधन मुक्तपन भारत की सच्ची सेवा करने की, रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाने की, ज्ञान के घमंड में नहीं आने की, रूहानी नशे में रहने की, निश्चय बुद्धिपन पहले अपनी अवस्था पक्की करने की, देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे बुद्धि का योग तोड़ने की और एक सत्य बाप के साथ जोड़ने की, सत्यता के सागर शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। विस्मृत होकर देह अभिमान में आकर आत्माएं औरों के अधीन हो जाती हैं। जो उसे अच्छा लगता है वो दूसरों से करवाना चाहती हैं। कलयुग तक आते आते आत्माएं दूसरों पर अधिकार रखने की कोशिश करती हैं, क्योंकि कहना बड़ा सहज है और करने में मेहनत होती है। कमज़ोर होने के नाते वो सोचती है कि दूसरे करें, इसलिए दूसरों को निर्देश देती है कि ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन खुद नहीं करती हैं। अब ये कलयुग में तो चल गया, भक्ति मार्ग में चल गया, हालांकि वो कामयाब नहीं होती है दूसरों से कुछ करवाने में, लेकिन फिर भी चल गया। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में तो खुद नहीं करना और दूसरों को करने को कहना डिससर्विस समझा जाता है। इसलिए वरदाता शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ भी देते हैं, वरदान भी देते हैं कि हम सब अब करने और कहने को समान बनाएं। अर्थात पहले हम खुद करें, फिर हम दूसरी सोल को कहें। पहले खुद करना फिर दूसरों को कहना क्वालिटी वाली सेवा कहलाता है। जो ऐसी सेवा करते हैं वे ही मीठे बाबा की नज़रों में सच्चे सेवाधारी कहलाते हैं। परमपिता परमात्मा का फरमान है कि हम सदा ये अटेंशन रखें कि पहले हमें श्रीमद् प्रमाण चलना है और फिर हमें औरों को कहना है। करने में जो मेहनत है पहले खुद करनी है। मेहनत का फल ही बाबा कहते अच्छा होता है। जब परमात्म शिक्षाएं हमारे आचरण में होंगी फिर हमें कहना भी नहीं पड़ेगा, स्वतः ही परमात्म शिक्षाएं जब प्रैक्टिकल में आचरण में आ जाती हैं तो औरों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है, स्वतः ही सेवा होती है। सेवा करनी है तो मीठे बाबा कहते हैं कि हम अपने पर 100% अटेंशन दें और स्व को परिवर्तन करें। श्रीमत जो कहती है वो पहले हम खुद करें, वरना सर्विस के साथ साथ डिससर्विस दिखाई देगी। समझ देते हैं कि जैसे अमृत के बीच में विष की अगर एक बूंद भी पड़ती है तो सारा अमृत ही विष बन जाता है। ऐसे ही हम भले ही कितनी भी सर्विस क्यों ना कर ले, लेकिन अगर हमसे एक छोटी सी भी गलती होती है, अर्थात जो कहा जाता है वो हम अगर नहीं करते हैं तो ये गलती सारी सर्विस को समाप्त कर देती है। ज्ञान मार्ग सच्चाई का मार्ग है। यहाँ जो भी करते हैं वो प्रत्यक्ष हो जाता है, कुछ छिपता नहीं है। इसलिए वरदाता शिव जी का कहना है कि पहले हम सब अपने पर अटेंशन दें और क्वालिटी सेवा करें, फिर कहलाएंगे सच्चे सेवाधारी। तो वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करके अपना बनाना है। जो कोई भी नहीं सिखा सकता वो शिव पिता परमात्मा आकर हमको सिखाते हैं। फिर से भाईचारा क्या होता है उसकी स्थापना करते हैं, सभी को एक सूत्र में बांधते हैं। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना ही सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी हमको समझ देते हैं। श्रीमद् प्रमाण चलने से ये विशेषता हम स्वयं में ला सकते हैं। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। अपवित्रता के बीज को समाप्त कर हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, हमें स्वच्छ बनना है। संपूर्ण पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि गहराइयों से भरपूर है, जिसका स्पष्टीकरण शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को करते रहते हैं, ताकि हम सब किसी भी तरह की गलत फहमी में न रह जाए। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि जब अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु हमारे स्वप्न व संकल्प में भी वार न करें, तब हम डबल अहिंसक कहलाएंगे। हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। ये स्मृति सहज और स्वतः ही हमारे स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्टेट से
नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना है, हमको अपवित्र नहीं बनना है। समझ मिली है कि संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज हमारी ओरिजिनलिटी है। इसमें स्थित होना है हमें। आत्मा का असली स्वरूप सतोगुणी है। आत्मा गुण स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा परमधाम निवासी है। इस स्मृति से हमें नीचे नहीं आना है, अर्थात हमें अब विस्मृत नहीं होना है। हमें सदा पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप होकर रहना है। विस्मृति अपवित्रता है, इसलिए शिव पिता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि समझ मिलने के बाद हमारा विस्मृत होना अर्थात स्वधर्म स्वरूप और गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप के विपरीत जाना पाप के खाते में जमा होता है। हमें सावधानी बहुत बरतनी है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र बनना है। कल्प में एक बार शिव पिता परमात्मा का सच्चा याद प्यार हमको मिलता है। अगर हम वो लेना चाहते हैं तो मीठे बाबा का फरमान है कि हम सब सर्विसेबल बने, स्व पर 100% अटेंशन देकर स्व परिवर्तन कर सेवा पर हाजिर रहें। बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान से भरपूर करें, अर्थात ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करें, प्रैक्टिकल में यूज़ करें और फिर सेवा करें। ऐसे में समय पर शिक्षाएं हमको याद रहेंगी। देह का अभिमान का नशा जो है वो फालतू है, जो हम जीवन यात्रा में अपना लेते हैं। सेवा तभी फलीभूत होती है जब हम निमित्त बनकर करें, अर्थात कराबनहार शिव बाबा करा रहे हैं, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल हैं। स्मृति से करें और निर्माण रहें, किसी भी तरह का मान न रखें या चाहना न रखें कि हमको कोई मान मिले, और वाणी फिर हमारी निर्मल हो, तब हम सेवा के निमित्त बन सकते हैं। देह अभिमान का नशा होता है तो ये हम्बल विशेषताएं नहीं रहती हैं, सर्विस की जगह फिर डिसर्विस हो जाती है। घमंड नहीं करना है, ज्ञान का बड़ा ही विनम्र होकर हमको सेवा करनी है। शिव बाबा से हमको सच्चा प्यार चाहिए, तो उससे सच्चा प्यार करना है, तभी योग हमारा एक्यूरेसी से लगेगा, तभी ज्ञान जीवन में धारण होगा, वरना हम खालीपन अनुभव करेंगे। देह का अभिमान होगा तो न स्व का कल्याण कर सकेंगे और न हम अनेकों के कल्याण के निमित्त बन सकेंगे, जो कि हम आत्माओं का परम कर्तव्य है, क्योंकि हमारा सभी के साथ हिसाब किताब है। इसीलिए हमको स्व के कल्याण के साथ औरों के कल्याण के निमित्त भी जरूर बनना है। शिव बाबा हम आत्माओं को ज्ञान से रिफ्रेश करते रहते हैं, तो वो ज्ञान जो है अच्छी तरह बुद्धि रूपी झोली में भरकर उसको अमल में लाते जाना है और सेवाओं में सबको सहयोग देते जाना है। ज्ञान बहुत स्पष्ट है, इसीलिए बाबा ये उम्मीद रखते हैं कि हम पूरा ज्ञान जो है अच्छी रीति समझें, उसको अमल में लाएं और सेवा पर हाजिर रहें। हमें ये नहीं देखना है कि कल राठी ज़मीन है या आत्माएं वहाँ नहीं धारण करती हैं या सुनना नहीं चाहती हैं, लेकिन अगर हम भरपूर हैं बाबा से तो फिर ऐसी ज़मीन पर भी जाकर हमको सेवा करनी है, अर्थात जहाँ पर आत्माएं जल्दी राज़ी नहीं होती हैं या सुनना नहीं चाहती हैं, ऐसी जगहों पर जाकर भी ज़रूर हमें सेवा करनी है। महारथी बनना है इसमें। ये भी आत्माओं तक जरूर पहुंचाना है कि भगवान असल में निराकार परमपिता परमात्मा है, साकारी श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहना है, क्योंकि इस समय आत्माएं बहुत कंफ्यूज्ड हैं भगवान को लेकर, तरह तरह के भगवान बना रखे हैं। लेकिन गीता का भगवान अक्सर लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो सच्ची गीता सुनकर बने हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने सच्ची गीता को धारण किया है, तब जाकर वो श्री कृष्ण का मर्तबा प्राप्त किया है। तो ये जो हकीकत है इससे बिल्कुल अनजान है आत्माएं, परंतु अब हमें सभी आत्माओं तक ये सत्य जरूर पहुंचाना है। सारा दिन हमारे ख्यालात ये चलने चाहिए कि कैसे हम आत्माओं को जगाएं, क्योंकि बाबा ने हमको जगाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि जो घोर अंधियारे में सोए पड़े हैं उनको भी अज्ञानता की नींद से हम जगाएं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि सभी को बड़ा प्रेम पूर्वक आत्मिक प्रेम के साथ सत्य से परिचित कराना है, जोर ज़बरदस्ती जिद नहीं करनी है। बेहद के परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हैं,
ये सत्य भी सभी आत्माओं का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पतित पावन शिव बाबा को याद करके ही आत्माएं पवित्र बनकर घर वापस जाएंगी। क्योंकि जब तक बाबा को याद नहीं करेंगी तब तक पवित्र कोई बनेगा नहीं। भले अब कितनों को भी भगवान मानती हूँ, लेकिन शिव पिता परमात्मा को तो याद करना पड़ेगा, सभी को याद करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सभी तक संदेश ज़रूर दो, आज नहीं तो कल आत्माएं ज़रूर जगेंगी। इस समय आत्माएं भपके के पीछे जाती हैं और दबदबा देखती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सब के सब इस समय पत्थर बुद्धि हो रखे हैं। और ये भी स्पष्ट करते हैं कि साधु संत सन्यासी जो भी हैं सबका उद्धार शिव बाबा ही करते हैं। तो रचता को जानना बहुत ज़रूरी है। रचता परमपिता परमात्मा एक सुंदर रचना रचते हैं। जब हम शूद्र बन जाते हैं तब वो हमको ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवा के हमको सचखंड के लायक बनाते हैं। और फिर जो बाबा की रचना होती है, जो वही आदि में पाठ बजाती है, मध्य में पाठ बजाती है, अंत में पाठ बजाती है। लेकिन इसका राज जो है सभी रूहें नहीं जानती हैं। इस समय हम भी नहीं जानते थे, इस समय शिव बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं। तो ये सभी आत्माओं तक शेयर तो ज़रूर करना है। चलना नहीं चलना हर किसी की अपनी मर्जी है, लेकिन बाबा ये स्पष्ट करते हैं कि शास्त्र पढ़ने से कोई सदगति गति नहीं होती है। गति सदगति दाता तो शिव बाबा है। इसीलिए हर किसी को पतित पावन को याद करना ही पड़ेगा। शिव बाबा हम आत्माओं को राजयोग सिखा रहे हैं, तो अभी हमें राजयोगी बनना है, स्व पर राज्य करना है, स्वयं को सतोगुणी और सतयुगी बनाना है। और ये नहीं देखना है कि कौन कैसे हमारे साथ बिहेव कर रहा है। हमें अपने भ्रिकुटी की सीट पर विराजमान होकर सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना है। बाबा हमको स्पष्ट करते हैं, निर्भय बनाते हैं कि हमें ये बात समझनी है कि विनाश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई है, पतित बन गई है। तो इसका विनाश जब होता है तभी आत्माएं जो हैं देह अभिमान से मुक्त होती हैं, पवित्र बनती हैं और घर वापस जाती हैं, और फिर श्रेष्ठाचारी दुनिया आती है। तो बाबा अभी श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं, लेकिन विनाश के पहले हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनकर वहाँ के लिए क्वालिफाई करना है। इसके लिए हमको अभी समय मिलता है। सभी संग हमको बुद्धि का योग तोड़ देना है, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो सारा विनाश हो जाएगा। अगर हम बुद्धि योग नहीं तोड़ेंगे तो जब विनाश होगा तो बुद्धि का योग उधर जाएगा, फिर दुख का अनुभव करेंगे। पहले से ही समझना है कि ये खेल है, आत्माएं इस समय अपवित्र बन गई हैं। जब ये विनाश होगा तो शरीर मरेंगे, आत्मा नहीं मरती है जो शरीर को चलाती है। बस वो जो देह मरती है तो उससे आत्मा को ये दिखाई देता है कि देह अभिमान मरता है, तब वो पवित्र बनती है और तब वो वापस घर जाती है। तो अभी सारी समझ हमको मिल गई, तो हमको सब तरह के मोह माया से बाहर निकलना है और सत्संग बुद्धि का योग तोड़कर एक मीठे परमात्मा के साथ जुड़ना है। वो अविनाशी हमारा पिता है, वही हमारा साथी है, वही साथ देते हैं, वैसे भी वही साथ देते हैं जब हम विस्मृत होते हैं। शरीर छोड़ने के बाद तो कोई भी देहधारी हमारा साथ नहीं देता है। इसलिए समझ से देह सहित जो कुछ भी देखने में आ रहा है, इन सब से हमको बुद्धि का योग तोड़ना है। ये रहने वाला नहीं है, लेकिन जो अंदर बैठी रूह है उसके कल्याण के निमित्त हमको ज़रूर बनना है। वो हम तब बन सकते हैं जब हम स्व का कल्याण करें। हमें याद रखना है कि हमको वापस घर जाना है, इसलिए अपने घर को याद करना है। घर हमारा स्वीट होम है, मूल वतन है, ओरिजिनल होम है हमारा। ये तो मृत्यु लोक है, और अभी रहते हुए हमें वापस घर चलने की भी तैयारी करनी है। और फिर उसके बाद हम नीचे फिर से सृष्टि रूपी ड्रामा में आएंगे, तो वो एक अमरलोक होगा और स्वर्ग जिसे कहते हैं। वहाँ जाने के लिए हमको अभी काल पर जीत प्राप्त करनी है, स्व इच्छा से शरीर छोड़ना है और फिर स्व इच्छा से लेना है। ये वाले संस्कार हम यहाँ से लेकर जाएंगे, तो यही संस्कार सत्युग त्रेता युग में चलते हैं। हम सभी आत्माएं इस समय अपने मीठे बाबा से मीठी मुरली सुनते हैं। ये मीठी मुरली ही अमर कथा है, यही सत्यनारायण की कथा है और यही तीसरी की कथा है। वाकई हमारा तीसरा नेत्र भी खुलता है। अगर हम इस मुरली के अनुसार चलते हैं तो हम नारायण जी के घराने में भी जाते हैं, और ऑफकोर्स अमर लोक जो है जहाँ पर स्व इच्छा से शरीर लिया जाता है, छोड़ा जाता है, ऐसी दुनिया में भी जाते हैं। बाबा हमको समझ देते हैं कि दैवी गुणों वाली दुनिया में जाना है, तो हमको यहाँ पर प्रैक्टिकल में दैवी गुण यूज़ करने। तो ये समय नहीं है कि हम अवगुणों के साथ लड़ें, या फिर हम कलयुगी आत्माओं के साथ लड़ें, या विस्मृत आत्माओं के साथ बहसबाजी करें। ये समय है कि कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा हो, हमें दैवी गुणों को यूज़ करना है, हमें दैवी गुणों के संस्कार यूज़ करने हैं। इस विधि से हमारा जो हिसाब किताब है आत्माओं से, वो भी सेटल हो जाएगा, क्योंकि बाकी की जितनी भी रूहें हैं वो हम आत्माओं को देखकर विस्मृत हुई हैं।
तो उनकी विस्मृति के प्रभाव में हमको नहीं आना है। हमें स्मृति स्वरूप होकर सत्यता और दिव्यता का पाठ बजाना है। इससे मेरे संस्कार भी बनेंगे, इससे मेरे हिसाब किताब भी सेटल होंगे, और इसी सत्यता और दिव्यता की सभ्यता के साथ हम औरों को भी रियलिटी में लेकर जाएंगे। वो रियलिटी की रॉयल्टी में अब हमको जीना है। उसको जीने के लिए फिर बाबा ने हमको अष्ट शक्तियाँ दी हैं, क्योंकि हमें विस्तार को सार भी करना पड़ेगा, समेटना भी पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा। हमें परखना भी पड़ेगा कि आत्मा ऐसा क्यों कर रही हैं, फिर उनको क्या देना चाहिए वो निर्णय भी करना पड़ेगा। कमी कमज़ोरियाँ जितनी भी हैं उसके साथ मुझे सामना भी करना पड़ेगा, और ऑफकोर्स अच्छाइयों का सहयोग भी देना पड़ेगा। तो बाबा ने हमको पहले ही अष्ट शक्तियाँ दी हैं ताकि हम सतोगुणी और सत्यों की विशेषताओं से फिर से संपन्न और संपूर्ण बने। अच्छी रीति हमको पुरुषार्थ करना, ध्यान खिंचवा रहे हैं हमारे बाबा। दैवी गुण हमको जरूर धारण करने हैं, और संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। अर्थात विकार यूज़ करने के लिए माया उकसाएगी, लोग भी उकसाएंगे, ऑपोजिशन भी बहुत होगी, लेकिन इसी उकसाने में ही तो हमको विकारों को यूज़ नहीं करना है, तभी तो पता चलेगा कि हम संपूर्ण निर्विकारी बने। इसीलिए ड्रामा के राज को समझते हुए बिल्कुल नाराज़ नहीं होना है, बल्कि हमें हमेशा ये समझना है कि जो वैरायटी भिन्नता है जिसमें रहते हुए हमको निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न बनना है, ये हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है। ये एक पेपर है जो हमें परिपक्व बनाता है कि अच्छे के साथ सिर्फ अच्छा नहीं बनना है, बल्कि जो आत्माएं इस समय विस्मृत होकर बुरा पाठ बजा रही हैं उनके साथ भी अच्छा रहकर बुराई को अच्छाई से जीतना है। सुंदर विधियां बाबा बताते हैं और राज भी बताते हैं ताकि हमको कष्ट ना हो, वरना दे अभिमान तो ऐसा महसूस कराता है कि जैसे कि हम झुक रहे हैं, मर रहे हैं, है ना, और लोगों के अधीन हो रहे हैं। बल्कि ये अधीनता नहीं है, ये महावीरता है और ये हमारी शक्ति बन जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि हमें पूजनीय बनना है, पुजारी से पूजनीय बनना है। तो सत्यों की जितनी विशेषताएं हैं वो सारी हमको यूज़ करनी है, उसका प्रैक्टिकल हमको सबूत देना है, बेदाग बनना है, देह का सारे दाग मिटाने, नाम रूप जाति जो भी लेबल्स हमने लगा रखे हैं सारे मिटाकर बिल्कुल बेदाग हीरा बनना है, 16 कला संपूर्ण परफेक्ट बनना है। सारे गुण यूज़ करके उसको व्यवहार में लाकर हमको संपन्न बनना है, विकारों को नहीं यूज़ करके हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, और किसी भी तरह की हमको हिंसा नहीं करनी है, तब जाकर हम पूजनीय बनेंगे। स्पष्ट करते हैं बाबा कि हम सभी आत्माएं पावन थे, ये तो विस्मृति में हम पतित बने, तो अब फिर समझ मिल रही है तो हमको फिर से पावन बनना है, पतित बनना छोड़ देना है। पुराने शरीर को भूलना है, पुरानी दुनिया को भूलना है, क्योंकि दोनों ही खत्म होने वाले हैं। और बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि ख़त्म होने में 1 सेकंड लगेगा। अभी भी देखते हैं हम, जैसे भूकंप वगैरह आता है तो 1 सेकंड में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, उसके अंदर लोग मर भी जाते हैं, सारी दौलत माल मिल्कियत सारी दफन हो जाती है। तो फिर से ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा कि थोड़े रोज़ बाकी हैं और पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इससे वैराग रखते हुए हमें परफेक्ट बनना है और जगकर आत्माओं को भी ज़रूर जगाना है। भगवान हुआ अच्छे हर बात, इसीलिए कहीं भी हमको संशय बुद्धि नहीं बनना है। सच्चाई यही है कि हम सभी आत्मा हैं, तो बाबा सच्चे जो हैं हमको यही बोलते हैं कि हम सभी आत्माएं अपने को आत्मा समझें और एक शिव पिता परमात्मा को याद करें। फिर राजयोगी बनकर, स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने कर्म इंद्रियों को सिविल बनाएं और सूक्ष्म शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार को फिर से हम सतोगुणी और सत्योगी बनाएं। हम सभी आत्मा भाई भाई हैं, ये वाली दृष्टि पक्की करनी है। अब ब्रिकुटी में जो ज्योति बिंदु आत्मा है उसको देखना है, उसी से बात करनी है। और इस समय आत्माएं सारी दुखी हैं और नरकवासी बन गई हैं, तो स्वर्गवासी बनकर उन आत्माओं को स्वर्ग की विशेषताओं का सहयोग देना है ताकि वो भी अपने नर्क बने से बाहर निकलें। आत्म अभिमानी हमको ज़रूर बनना है, इसमें ज़रूर मेहनत है। शुद्ध अभिमान की हम आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं, इस स्मृति से सतोगुणी और सत्यों की पाठ बजाना है। तो इसमें मेहनत ज़रूर लगती है, आसान नहीं है, इसलिए इसको हल्का नहीं लेना है। बड़ी गंभीरता से इसका पुरुषार्थ करके हमको अपनी अवस्था को बिल्कुल पक्का करना है। हमें निश्चय रहे कि ऑलमाइटी गॉड फादर जो है हम आत्माओं को इस समय बाप की पालना तो दे रहे हैं, लेकिन शिक्षक बनकर हमको पढ़ा भी रहे हैं। इस समय हम गॉडली स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बनकर उनकी हर शिक्षाओं को अमल में ज़रूर लाना है। अपने संस्कारों को भी अब सतोगुणी और सत्य की बनाना है। धारणा करके फिर हम नई दुनिया में जा सकते हैं। पुराने
संस्कारों को बिल्कुल त्याग देना है, अब नए ईश्वरीय संस्कारों को धारण करना है। तो जैसे जैसे हम श्रीमत पर चलते जाते हैं, हमारे संस्कारों में दिव्यता और सत्यता आ जाती है, नए हो जाते हैं। हमारे शिव बाबा इस सृष्टि के बीज रूप है, सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा के बीज रूप है। वो सब कुछ जानते हैं और वो पतित पावन है, वो ज्ञान के सागर हैं। वही आए हैं हम आत्माओं को पावन बनाने। तो अब उनकी कहे अनुसार हम चलेंगे, उनको याद करते रहेंगे तो यकीनन हम पवित्र बन जाएंगे। जन्म जन्मांतर के हमारे विक्रम जो हैं सारे विनाश हो जाएंगे। बाबा स्पष्ट करते हैं कि अगर हमने विक्रम विनाश नहीं करे तो फिर हमें ड्रामा, प्रकृति, माया और यमदूत की कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। हम धर्मराजपुरी में कैद हो जाएंगे और सज़ा खाने वाले को कोई भी मर्तबा नहीं मिलेगा। फिर हमेशा अभाव रहेगा, खालीपन अनुभव होगा। शिव बाबा हमको बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं मन को अब मुझ में लगाओ। तो मन को प्रभु में लगाना है। देह सहित देह के जितने भी धर्म हैं उनको छोड़कर अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है। याद को योग अग्नि कहा जाता है, क्योंकि जब हम याद करते हैं तो फिर ये अग्नि का काम करती हैं, जिससे भी हमारे पाप कर्म जो हैं वो भस्म हो जाते हैं। समय है ऑलमाइटी गॉड फादर से वर्षा लेने का, तो इससे हमें वंचित नहीं होना है। समय रहते जो लेना है वो जल्दी जल्दी ले लेना है। क्रिएटर शिव बाबा रचना तो रचते हैं, लेकिन उस रचना में सुंदरता लानी है। वो तब आती है जब हम श्रीमद् प्रमाण सब कुछ करते हैं। तो उनकी सुंदर रचना में आना, जो सुंदर रचना है उनकी जो सुंदर बनती है वो फिर सूर्यवंशी घराने में जाती है। सूर्यवंशी घराने की आत्माएं श्रीमद् पर पूरा चलती हैं। अच्छी रीति हमें समझनी है हर बात, और अच्छी रीति आत्मा भाइयों को समझानी भी है, ताकि वो भी अपना वर्षा ले ले। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। यहाँ पर हमको समझ मिलती है। समझ जब मिलती है तब फिर हम अपना पुरानापन, विकार, कमी, कमजोरियाँ इस समझ वाले यज्ञ में स्वाहा करते हैं, अर्थात फिर हम कभी उसको यूज नहीं करते हैं। शिव पिता परमात्मा के सिवाय हमको कोई राजयोग सिखा नहीं सकता है, कोई हमको मनमना भव का मंत्र दे नहीं सकता है, उसका अर्थ बता नहीं सकता है। तो ये समय है भगवान पर वारी जाने का, तो वारी ज़रूर जाना है। हम आत्माओं की समय सगाई हुई है, तो हमें साजन बनने वाले हमारे परमपिता परमात्मा के साथ वफादार रहना है। हमारी आंखें कहीं डूबनी नहीं चाहिए। जो बाबा कहे वो पूरा निभाना है। जब सगाई में हम पूरा निभाते हैं, ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करते हैं, तब साजन परमपिता परमात्मा की आत्मा रूपी सजनी बनकर उनके संग घर वापस जाएंगे। तो बाबा जो हम आत्माओं को दुखधाम से छुड़ाने के लिए आए हैं और सुखधाम में ले जाने के लिए आए हैं, तो हमें ज़रूर उनकी श्रीमत पर चलकर सुखी रहना है और सुख की दुनिया में चलना है। स्पष्ट करते हैं बाबा कि हम अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही राजाई में जाएंगे। तो ज्ञान धन को अच्छी तरह धारण करना है, ऊंच मर्तबा हमको ज़रूर लेना है। माया युद्ध तो करती है, लेकिन हमको युद्ध करके परिपक्व बनकर ही तो हमको अपना मर्तबा लेना है। माया जीत का टाइटल प्राप्त करना है, विघ्न विनाशक का टाइटल प्राप्त करना है। इसलिए कभी भी हमको दिल शिकस्त नहीं होना है, आराम नहीं करना है, फालतू समय हमको सोना नहीं है, बल्कि सदा अपने पर कड़ी नज़र रखते हुए सर्विस पर हाजिर रहना है। फालतू देह अभिमान के नशे से हमको मुक्त होना है। रूहानी सेवा करके मनुष्य को देवता बनने का रास्ता बताना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर, बाबा की यादों में रहकर दूसरों को भी राजयोग सिखाना है। मतलब ये रास्ता बताना है, लेकिन युक्ति युक्त बाबा की याद में रहकर, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर हम रूहों को सत्य से परिचित करा सकते हैं। परमात्म नॉलेज से ही सबका कल्याण होता है। किस जन्मों के लिए प्रारब्ध बनानी है, इसलिए जो संगम युग का थोड़ा सा समय मिला है, इसको पल पल हमको सफल करना है। और डरने की इसमें कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज है जिसको हम आराम से धारण कर सकते हैं। बाकी दुनियावी नौकरी टोकरी के पीछे नहीं फंसे रहना है। बंधन मुक्त होकर सेवा पर ज़रूर हाजिर रहना है, श्रीमत पर ज़रूर चलना है। माया ज़रूर घोटाला डालेगी, लेकिन महावीर बनकर कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करके बड़े शौक़ से और रूहानी नशे से हमको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, अमल में लानी है, सेवा करनी है, स्व का कल्याण करना है और सबके कल्याण के निमित्त ज़रूर बनना है। गुटखा हमको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सच्ची सेवा कर
मनुष्य को देवता बनाना है, ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। डिससर्विस हमको बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि हम पर ग्रहचारी बैठ जाए। बहादुर बनकर स्वर्गवासी बनना है और नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा भी ज़रूर करनी है। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है, लेकिन पहले खुद श्रेष्ठ बनना है श्रीमत पर चलकर। मीठे बाबा हम आत्माओं को नशा बहुत चढ़ाते हैं, लेकिन शिव बाबा को ये शिकायत है कि सबको नंबरवार ही नशा चढ़ता है, लेकिन फिर भी गंभीरता से बाबा की शिक्षाओं पर चलकर हमें संपन्न और संपूर्ण ज़रूर बनना है। हम आत्माओं के कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा